सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं और इसी समय शंकर जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा पाने हेतु त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से जुड़ी 7 दिन की कथा के तहत प्रस्तुत है पहली रवि प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत से दीर्घ आयु, आरोग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अजय सुनती हो, सोच रहा हूँ गंगा स्नान कराऊं। अचानक आपको गंगा स्नान की क्या सूझी? अरे कुछ नहीं, बस बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, जा ही नहीं पाता, पर अब मन बना लिया है कि चला ही जाऊं। क्या मैं और लड्डू भी चलें आपके साथ? अरे मैं सुबह तड़के अंधेरे में ही निकलूंगा और रात को वापस आ जाऊंगा। तुम लोग जाकर क्या करोगे? और वैसे भी वो रास्ता बहुत सुनसान है, ठीक नहीं है। तुम लोग फिर कभी चलना। ठीक कहा आपने, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। ब्राह्मण अपनी पोटली लेकर भोर में अंधेरे ही घर से गंगा स्नान के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अचानक वहाँ उसे 2 चोर घेर लेते हैं। क्यों पंडित जी, कहाँ चले अकेले अकेले? चुपचाप तुम्हारे पास जो भी धन है वो हमें दे दो, वरना तुम्हें मार डालूंगा। भैया, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। बंधुओं, भिक्षा मांगकर अपना घर चलाता हूँ। मेरे पास धन कहाँ से आया? अच्छा, हमें पागल समझते हो? वो तुम्हारी पोटली में क्या है? चुपचाप सारा धन हमारे हवाले कर दो, वरना। भैया, इस पोटली में तो मुझे मेरी पत्नी ने रोटी बनाकर बांध दी है। इसमें धन नहीं है। चाहे तो देख लो। चोर ब्राह्मण से लेकर पोटली को खोलता है और उसमें रखी रोटियों को देखकर दूसरे चोर से कहता है, ये ब्राह्मण तो ठीक बोल रहा है, इसमें धनवन नहीं है, भोजन है, इसे छोड़ देते हैं। चोर ब्राह्मण को छोड़ देते हैं और वो उस जंगल से निकलकर एक बड़े से नगर में पहुंच जाता है। नगर के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वो ब्राह्मण थक कर उसी वृक्ष की छाया में सो जाता है। तभी वहाँ कुछ चोर आकर राजा का धन सोए हुए ब्राह्मण के पास रखकर भाग जाते हैं। उस नगर के सिपाही उन चोरों की खोज करते हुए उस ब्राह्मण के पास आ जाते हैं और ब्राह्मण को चोर समझकर राजा के पास ले जाते हैं। राजा ब्राह्मण को आजीवन कारावास की सजा दे देता है। उधर ब्राह्मण की पत्नी भगवान शंकर जी का रवि प्रदोष व्रत कर रही थी। हे भगवान, ये व्रत मैंने अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति के लिए रखा है। मुझ पर कृपा करना भगवान, और मेरे पति की रक्षा करना। भगवान शंकर ब्राह्मण की पत्नी की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी रात राजा को सपने में दर्शन देते हैं। राजन, तुमने जिसे चोर समझकर कारावास में डाल दिया है, वो चोर नहीं बल्कि एक ब्राह्मण है। उसका कोई दोष नहीं है। उसे सुबह होते ही छोड़ देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य, वैभव सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। सुबह होते ही राजा सभा में ब्राह्मण को बुलवाता है और उससे माफी मांगकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर विदा करता है। इन घटनाओं से घबराया हुआ ब्राह्मण अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये सुनकर पत्नी भगवान को धन्यवाद देती है। स्वामी, ये सब भगवान शिव की कृपा और रवि प्रदोष व्रत का फल है, जो इतनी समस्या आने के बाद भी आप सकुशल घर लौट आए। हाँ, तुमने सही कहा। अब से मैं भी तुम्हारे साथ रवि प्रदोष का व्रत किया करूंगा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। कहा जाता है, जो कोई भी रवि प्रदोष व्रत को करता है उसे भगवान शिव की कृपा के साथ साथ सुख, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति होती है।
इस व्रत को लेकर कहा गया है, आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।